आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली का वीडियो आप तक पहुंच जाए। आज हम इस क्लास में कीप के यूज के बारे में पढ़ेंगे कि कीप का यूज किस तरह से करते हैं, किन किन सेंटेंस के साथ कीप का यूज करते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम कीप के यूज के बारे में पढ़ेंगे। इनका यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी कार्य को जारी रखते हैं, यानी कि करते रहते हैं। कोई भी कार्य को अगर हम करते रहते हैं उसके लिए कीप का यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो कीप या कीप से लिखते हैं, पास्ट टेंस का केप्ट लिखते हैं, फ्यूचर का विल और कीप का प्रयोग करते हैं। अगर हम किसी भी कार्य को करते रहो, यानी किसी भी कार्य को कंटिन्यू करते रहो या जारी रखो, उसके लिए हम कीप का यूज करते हैं। कीप का मतलब ही होता है किसी कार्य को जारी रखना, यानी कि किसी कार्य को कंटिन्यू करते रहना। तो कीप का प्रेजेंट के लिए हम कीप या कीप से लिखते हैं, पास्ट के लिए केप्ट लिखते हैं, फ्यूचर के लिए विल कीप लिखते हैं। यानी कि प्रेजेंट के लिए करते रहो, पास्ट के लिए करते रहे, फ्यूचर के लिए करते रहेंगे। इसका मतलब होता है कीप का। प्रेजेंट का जब हम साधारण नियम बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर कर्ता सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्रिया, फिर यस लिखते हैं। अगर उसी को हम कीप के यूज से बनाए तो पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर कीप या कीप, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे मैं पढ़ता हूँ, अगर सिंपल सेंटेंस बनाए मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड, मैं पढ़ता रहता हूँ। अब मैं जैसे सिंपल सेंटेंस आ गया, मैं पढ़ता हूँ, सिंपल प्रेजेंट सिंपल के लिए मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। अगर आ गया कि मैं पढ़ता रहता हूँ, यानी कि किसी भी कार्य को करता रहता हूँ, तो उसको कैसे बनाएंगे? मैं पढ़ता रहता हूँ, तो आई कीप रीडिंग, आई कीप रीडिंग, मैं पढ़ता रहता हूँ। अगर यहाँ पर एक वचन की करता रहता है, ही सी इट रहता है, तो हम यहाँ पर कीप से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं के साथ क्रिया में यस या यस नहीं लिखते हैं, तो यहाँ बस कीप हो जाएगा। जैसे वह खाती रहती है, वह खाती खाती रहती है, यानी कि खाने का कार्य जो है वो करती रहती है, जारी रखी है। तो इसके लिए हम कीप का यूज करेंगे। क्या जगह? सी कीप्स ईटिंग, वह खाती रहती है, सी कीप्स ईटिंग। तो हम प्रेजेंट के लिए अगर बनाएंगे तो इसको इस तरह से कीप या कीप्स लिखेंगे। वह नहीं खाती रहती है, वह नहीं खाती रहती है, सी does not keep eating। अगर निगेटिव से बनाएंगे तो हम कीप का यूज करेंगे, यानी कि कीप का यूज करेंगे और उसके साथ सहायक क्रिया डू या डज का। एक वचन रहेगा तो डज, बहुवचन रहेगा तो डू का यूज करेंगे। तो वह नहीं खाती रहती है, सी डज नॉट कीप ईटिंग। क्या वह खाती रहती है? डज सी कीपिंग इट, वह क्यों खाती रहती है? व्हाई डज सी कीपिंग इट। इस तरह से हम अलग अलग बना सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर पास्ट की बात करें तो करते रहे, केप्ट लिखते हैं। अगर पास्ट की सिंपल की बात करें तो मैं पढ़ता रहा, मैं पढ़ा, आई रीड हो जाएगा, आई रीड। क्योंकि पास्ट सिंपल जब हम बनाते हैं उसके साथ क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस क्रिया का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम पहले लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर पास्ट के लिए बनाते हैं तो मैं पढ़ा, आई रीड, मैं पढ़ा, आई रीड, मैं पढ़ते रहा, आई केप्ट हो जाएगा
घूमते रहा। सी या तो ही डिड नॉट कीप वॉकिंग। क्योंकि जब हम पास्ट की निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सहायक क्रिया डिड का यूज करते हैं। तो इसमें निगेटिव की बात कर रहा है, मैं वह नहीं घूमते रहा, ही डिड नॉट कीपिंग वॉकिंग। अगर फ्यूचर की बात करें तो वह खाएगा, वह पढ़ेगा, वह हंसेगा, वह जाएगा। इस तरह से हम सिंपल बनाएंगे। अगर हम कीप का यूज करेंगे तो वह खाते रहेगा, वह पढ़ते रहेगा, वह सोते रहेगा। इस तरह से वो काम को जारी रखेगा। तो फ्यूचर में क्या होता है, विल केप का यूज करते हैं, करते रहेंगे। मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, कहा जाएगा आई will read, I will read। वह टीवी देखती रहेगी, यानी कि टीवी देखने का कार्य जो है वो जारी रखी है, तो वह टीवी देखती रहेगी। तो कहिएगा she will keep watching टीवी, वह टीवी देखती रहेगी। सी विल कीप वॉचिंग टीवी, वह खाती रहेगी, वह सोती रहेगी, यानी कि कोई भी कार्य को जारी रखेगी। तो उसके लिए हम कीप का यूज करेंगे। सेंटेंस के हिसाब से कीप, केप्ट, कीप्स हम लिख सकते हैं। तो हम एक एक सेंटेंस के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं, ताकि एग्जाम्पल के साथ कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इनके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि कीप का यूज किस तरह से करते हैं। कीप का यूज हम कैन, कुड के साथ भी कर सकते हैं। विल कैन के साथ, विल कुड के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता था, मैं पढ़ सकूंगा। इस तरह से अगर अंतिम में इस तरह से सेंटेंस आ जाएगा तो उसके साथ हम कैन, फिर कीप, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। अगर पास्ट की बात करेगा तो कुड पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कुड, फिर कीप या कीप्स, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी। अगर गागी फ्यूचर की बात करेगा तो हम कुड, कैन के साथ विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कीप, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी। तो हम कीप का यूज कैन, कुड, विल, बी के साथ भी करते हैं। तो चलिए हम इनके बारे में बात कर लेते हैं अच्छे से। प्रेजेंट के लिए हम प्रेजेंट को कैसे बनाते हैं, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर कीप या कीप, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वह सोचता रहता है, यानी कि कोई भी कार्य को करता रहता है। वह क्या है, वह सोचता रहता है। He keeps thinking, वह सोचता रहता है। He keeps thinking, वह खाता रहता है। He keeps eating, वह रोता रहता है। He keeps weeping, वह हंसता रहता है। He keeps laughing, मैं रोता रहता हूँ। I keeps weeping, मैं खाता रहता हूँ। I keep eating, मैं खेलता रहता हूँ। I keep playing, I रहेगा तो हम keeps का यूज नहीं करेंगे, keep का यूज करेंगे। अगर he, she, it ये सब है तो he है, she है, किसी का नाम है तो उसके साथ हम keeps का यूज करेंगे। जैसे हम प्रेजेंट टेंस को बनाते हैं उसी टाइप से इसको भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, अंतिम क्रिया में आईएनजी जुड़ जा रहा है। अब यहाँ पर कीप या कीप्स का यूज करते हैं। अगला क्या है, वे खेलते रहते हैं। बहुवचन की बात कर रहा है तो यहाँ पर कीप का यूज करेंगे। वे खेलते रहते हैं, दे कीप प्लेइंग, वे खेलते रहते हैं, कहा जाएगा दे कीप प्लेइंग। मैं पढ़ता रहता हूँ, आई कीप स्टडीइंग, मैं पढ़ता रहता हूँ। आई कीप स्टडीइंग, वह नहीं खाती रहती है। सी डज नॉट कीप ईटिंग, क्या तुम पानी पीते रहे? डू यू कीपिंग ड्रिंकिंग वाटर?
बात करें तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया को हम पहले लिखते हैं। तो क्या आएगा, डू यू कीप ड्रिंकिंग वाटर, हम नहीं खेलते रहे। वी डू नॉट कीपिंग प्लेइंग, हम नहीं खेलते रहे, यानी कि खेलने का काम क्या कर रहा है, वो जारी रखा है, यानी कि वो नहीं खेलते रहे, यानी कि नहीं खेलने का काम वो जारी रखे हैं। तो क्या जाएगा, वी डू नॉट कीपिंग प्लेइंग। अगर हम पास्ट की बात कर लें तो सिंपल की जब हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो उसके साथ हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं जब सिंपल सेंटेंस पास्ट की बनाते हैं तब। तो इसी तरह हम कीप का यूज भी करेंगे, तो उसी तरह हम इनका भी प्रयोग करेंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म केप, फिर वर्ब में आईएनजी, यानी कीप में कीप का यूज हम जब करेंगे उसके साथ हम पहले आईएनजी अंतिम में लिखेंगे। तो सिंपल है, तो मैं पढ़ती रही, आई कीप्ड स्टडी, मैं पढ़ती रही, आई केप्ट स्टडी। वो सोचते रहे, सी केप्ट थिंकिंग, वो सोचते रहे, सी केप्ट थिंकिंग। क्या वह पढ़ाई करते रहा, क्या शब्द आ गया है यहाँ, जब क्या निगेटिव इंट्रोगेटिव जब सब सेंटेंस आ जाए, नकारात्मक आ जाए, जब प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड लिखते हैं, क्रिया में आईएनजी, क्रिया हेल्पिंग वर्ब डिड लिखते हैं, क्रिया का पहला रूप लिखते हैं यानी कि फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंपल सेंटेंस की बात करेगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, क्रिया में दूसरा रूप लिखेंगे यानी कि सेकेंड फॉर्म क्रिया का लिखेंगे। जैसे कि ये सब था, इसमें हम केप्ट का यूज किए हैं, लेकिन जब यह निगेटिव इंट्रोगेटिव शब्द आ जाएगा, यानी कि क्या शब्द आ जाएगा, नहीं शब्द आ जाएगा, तो उसके साथ हम डिड का यूज करेंगे, आप कीप लिखेंगे। तो क्या वह पढ़ाई करते रहा, डिड ही कीप स्टडी। अगला क्या है, तुम नहीं खाते रहे, यू डिड नॉट कीप ईटिंग, तुम नहीं खाते रहे, यू डिड नॉट कीप ईटिंग। तुम नहीं नहाते रहे, यू डिड नॉट कीप टेकिंग बाथ, तुम नहीं खाते रहे, तुम नहीं पढ़ते रहे, क्या जगह, यू डिड नॉट कीप स्टडी। इस तरह से हम अलग अलग सेंटेंस को बना सकते हैं किसी भी तरह से। अगला क्या है, वह पढ़ते रही, सी केप्ट पढ़ाते रही, सी केप्ट टीचिंग, वह पढ़ाते रही, सी केप टीचिंग, वह नहीं पढ़ाते रही, सी कीप टीचिंग, वह नहीं पढ़ाती रही, क्या जगह, सी डिड नॉट कीप टीचिंग। क्या वह पढ़ाती रही, डिड सी कीप टीचिंग, वह क्यों पढ़ाती रही, वह क्यों शब्द जब आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, क्या जगह, व्हाई डिड सी कीप टीचिंग। इस तरह से हम अलग अलग सेंटेंस का प्रयोग करके इसको अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। अगला क्या है, फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि सिंपल के लिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग करते हैं। तो हम कीप का यूज जब सिंपल के लिए करेंगे तो उसके साथ हम विल कीप का यूज करेंगे। तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल, कीप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या है, वह अंग्रेजी बोलते रहेगा, वह खाना बनाती रहेगी, वह सोती रहेगी, वह खाती रहेगी, यानी किसी भी कार्य को फ्यूचर में जारी करती रहेगी, यानी कि उस कार्य को फ्यूचर में करती रहेगी, तब हम वहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट में कीप का यूज करते हैं विल के साथ। तो क्या है, वह अंग्रेजी बोलती रहेगा, ही विल कीप स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलते रहेगा, ही विल कीप स्पीकिंग इंग्लिश। अगला क्या, मुझे पता है तुम क्लास में बात करते रहोगे, यानी कि कोई भी क्लास में बैठा है इस तरह से सेंटेंस बोल देता है कि मुझे पता है कि तुम क्लास में बात करते रहोगे, हम चले जाएंगे फिर भी बात करते रहोगे, बात करना जारी रखोगे, अपना छोड़ोगे नहीं। तो इस तरह से हम किसी को भी बोल सकते हैं कि मुझे पता है तुम क्लास में बात करते रहोगे। तो क्या देगा, आई नो मींस मुझे पता है, यू विल कीप टॉकिंग इन द क्लास, मतलब तुम क्लास में बात करते रहोगे। आई नो यू विल कीप टॉकिंग इन द क्लास। अगला क्या, मैं नई नई चीजें सीखती रहूंगी, मैं नई नई चीजें सीखती रहूंगी। तो क्या है, आई विल कीप
व्हाट कीप टीचिंग, क्या वह पढ़ती रहेगी। क्या जब आ जाएगा तो हम विल को पहले कर देंगे, तो क्या जाएगा विल सी कीपिंग टीच, वह क्यों पढ़ती रहेगी। व्हाई विल ही सी कीपिंग टीच। इस तरह से हम अलग अलग सेंटेंस का प्रयोग करके किसी भी टाइप का इनके साथ यूज, कीप के साथ यूज करके अपनी हम डेली की यूज होने वाले सेंटेंस को बना करके किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। और इनका प्रयोग हम कैन, कुड, विल के साथ भी विल कैन के साथ भी करते हैं। कर सकता हूँ, करते रह सकता हूँ। इस तरह से अगर आ जाएगा तो हम विल कैन कुड का यूज, एंड पास्ट के लिए कुड का, प्रेजेंट के लिए कैन का यूज करते हैं। आज के लिए इतना है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।